सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। ओम आ ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायताम् आराष्ट्रे राजन्यसुरैषभ्यो अतिव्याधिमहारथो जायताम् दोग्ध्री धेनुर्बुडा नडवानसो पुरन्धिर्यशायस्नुरथिष्ठाः सभे यजुवास्य जजमानस्य वीरो जायताम् निकामिनः पर्जन्यवर्षतो फलवत्युनौषधय पच्यन्तं योगक्षेमनः कल्पताम्। इदं राष्ट्राय इदं नाममाहम्। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। आज पर्यावरण की संरक्षण एवं संवर्धन में जो कई वर्षों से लगे हुए हैं, आज की हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अमिताभ दुबे जी और हमारे जिला अध्यक्ष गुरुदेव जी और अनेक कार्यकर्ता हैं जो हमारे ब्लू विंग के हैं, ब्राउन विंग के हैं, जो दीर्घ छत्तीसगढ़ की अन्य जोन में तो काम होता आ रहा है। आज को देखने को मिलता है महाराजा बंद तालाब, जो 32 दिनों से लगातार स्वच्छता की मिशन में अनवरत सेवा देते हुए आ रहे हैं हमारे ग्रीन आर्मी के योद्धा भाई और बहनें। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए नित्य प्रति सवेरे 8 बजे और 8 बजे तक साहब सारा दुनिया सोए हुए रहती है रजाई के गद्दे के नीचे। और इस योद्धाओं को देखिए, सुदूर से अलग अलग जोन से महाराजा बंद तालाब से लेकर के हमारे राम घाट, जानकी घाट से लेकर के पूरे 32 दिन में 74 ट्रैक्टर कचरा यहाँ से निकाला गया है। और सारे गंदगी नाली जितने भी सब तालाब में ही समावेश है। और अभी तो कई कुंटल तो और मलबा निकलने को बाकी है। इसके लिए निगम की सहायता और यहाँ मठपरा की जो पुरानी बस्ती है, इन सब की सहयोग से ही यह संभव है। यह केवल एक सामान्य यज्ञ नहीं है, यह एक स्वच्छता की एक महायज्ञ है, राष्ट्र यज्ञ है, पर्यावरण की संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक विशिष्ट कार्य है। और आज माधव आश्रम और ग्रीन आर्मी की संयुक्त तत्वावधान से 1000 यज्ञ के माध्यम से संपादित हुआ, संपन्न हुआ। और वेदों में ऋषियों ने कहे हैं कि यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है। जगत में कोई कर्म है तो वह यज्ञ ही है, क्योंकि अन्नाद् भवन्ति पर्जन्यो पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया नहीं होगी तो वृष्टि नहीं होंगे, और अन्न अनाज फलीभूत नहीं होंगे तो प्राणी समाज, मनुष्य समाज कैसे जीवित रह सकते हैं। तो हमारे ये ग्रीन आर्मी की योद्धा और उनके जो मूल जो सूत्रधार, जैसे कि मालाएं होती हैं और माला में जो सुमेरु होती है, सुमेरु के बिना वो माला माला नहीं कहलाती है। ऐसे ही हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अमिताभ दुबे जी, जिनके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से ग्रीन आर्मी की टीम पूरी लगन के साथ, पूरी संघर्ष के साथ जो अपनी टीम वार की तरह कार्य करते आ रही है। और केवल आज तो ये स्वच्छता अभियान ये नगर में दिखाई पड़ रही है, मठपरा पुराना बस्ती में। ऐसे ही कई जगह की चौपाटी को बचाया गया है, कई जगह सामाजिक धरोहर है उसी को अन्य अत्याचार करते हुए देखा गया, किसी के कब्जे में हुआ करता था, सबको बचाया गया है। और वृक्ष लगाना आज अलग अलग जोन में, आज पर्यावरण की जो संरक्षण की बात आती है
आज पर्यावरण में वृक्ष नहीं लगाया जाएगा तो ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अगर हर व्यक्ति अपने जन्मदिन के अवसर पर, अपने विवाह की वर्षगांठ के अवसर पर किसी भी हम उत्सव मनाएं तो एक व्यक्ति एक पौधे अवश्य लगाएं। एक दिन ऐसे ही वृक्ष का समूह होगी तो ऑक्सीजन की अभाव ही नहीं होगी। आज प्रशासन वृक्ष लगाने की बात करती है एक तरफ से, दूसरी तरफ से जंगलों को उजाड़ने की भी काम करती है, लेकिन यहाँ ग्रीन आर्मी कभी सहन नहीं कर सकती, क्योंकि ग्रीन आर्मी वृक्ष को अपने प्राणों के साथ जोड़ता है, क्योंकि अपने जीवन का एक हिस्सा मानता है। इसीलिए कहीं भी एक पौधे भी हम कटने नहीं देंगे, यथासंभव अपने प्राणों की आहुति देंगे। परंतु पर्यावरण की संरक्षण की बात आती हो, संवर्धन की बात हो, ग्रीन आर्मी कमर कस चुकी है। एक एक पौधे बचाएंगे, एक एक तालाब की शुद्धिकरण करेंगे और ऐसे ही यज्ञ के माध्यम से अपनी कुसंस्कार जो चित्त में पड़ी हुई है उसको भी शुद्धि करना है। आज केवल यह टीम वर्क से हो रही है। अगर प्रत्येक व्यक्ति की चेतना जागृत हो, अपनी नागरिक कर्तव्य बोध क्या है कि कभी भी सामाजिक जगह में कचरा ना फेंकें, शौचादि क्रिया ना करें। अगर प्रत्येक नागरिकता का अगर कर्तव्य बोध हो जाएगा तो इसी आपको एक पुराना इतिहास बताता हूं। यह महाराजा बंद तालाब 500 वर्ष पूर्व में इसी की जल से भगवान बालाजी को अभिषेक हुआ करते थे, स्नान हुआ करते थे, और मठ में जो आज भी प्रसाद सेवन होता है तो 500 वर्ष पूर्व इसी तालाब की जल से ही प्रसाद बना करता था और भगवान को भोग लगता था, और सभी जन प्राणी एकत्रित होकर के सामाजिक समरसता का कोई जाति भेदभाव नहीं, एक ही जगह में बैठ करके प्रसाद पाया करते थे। परंतु आज नगरवासी की अनदेखा करने के चलते आज डस्टबिन के रूप में इस तालाब को प्रयोग किया जा रहा है। सारा गंदगी नाली इसी में समावेश है। और हमारे ग्रीन आर्मी 32 दिन में जितना कचरा निकालते थे, रोज देखो अगले दिन सवेरे 1-2 ट्रैक्टर फिर कचरा आ जाया करता था। सफाई करने वाले तो हमारे ग्रीन आर्मी की योद्धा है, परंतु कचरा ना फैले इसी के लिए हमको संकल्पबद्ध होना है। ये प्रत्येक नागरिक का एक संकल्प होना चाहिए कि कम से कम हम प्लास्टिक का उपयोग करें, वो भी जो रिसाइकलिंग प्लास्टिक है, और जो अनावश्यक प्लास्टिक है उसको कभी भी यूज ना करें, नहीं तो एक दिन पूरे भारतवर्ष प्लास्टिकमय हो जाएगा और अन्न ठीक से उपजेंगे नहीं, तो हमारे मनुष्य समाज भी धीरे धीरे मृत्यु का शिकार हो जाएगी। इसीलिए हम प्लास्टिक को कैसे रोकें, साथ साथ जल को भी, अनावश्यक हम जल को प्रयोग करते हैं, हाथ धोते हैं, शौचालय में जाते हैं, नल खुला करके छोड़ देते हैं, स्नान करने में भी जितना आवश्यकता उससे अधिक उपयोग करते हैं। तो ये सामाजिक वस्तु है, जैसे कि ऑक्सीजन हवा हुआ, वायु हुआ, ये वृक्षलता है, ये हम आप सबका मित्र है। इसीलिए वैदिक संस्कृत में एक कवि ने लिखा है, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थम इदं शरीरम। अर्थात ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये परोपकार के लिए है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। अर्थात ये जो मनुष्य शरीर आप और हमको जो मिला है ये कई जन्मों के पुण्य फल से ही मिला हुआ है। इसी का अनादर ना करें, इसी का सद्गुणों का विकास करें, अपनी हाथों से सत्कर्म करें। जैसे कि वृक्ष फल देता है, स्वयं नहीं खाती है, नदी जल देती है, स्वयं नहीं पीती है, दूसरे की सेवा में आती है, गाय स्वयं दुग्ध देती है लेकिन स्वयं नहीं पीती है, सारा दुनिया को हृष्ट पुष्ट एवं मजबूत बनाने के लिए अपनी दुग्ध को प्रदान करता है। इसी तरह मनुष्य जीवन का यह शरीर भी मिला है परोपकार के लिए। और आप हम सब
32 दिनों से इस नगर वासी और नए ग्रीन आर्मी की जो टीम है मठपुरा पुराना बस्ती से सभी के सहयोग से 32 दिन की स्वच्छता अभियान मिशन आज तक हमारा पूरा हुआ, आगे भी होता रहेगा। और आज जो यज्ञ कर्म हुआ, यज्ञ कर्म करने से प्रातःकालीन और संध्याकालीन आहुति जब देते हैं वह भी हमारे आयु वृद्धि होता है, हमारी बल बुद्धि इंद्रियों शक्ति में मेधा शक्ति होती है। इसीलिए आप देखेंगे रामायण काल में भगवान राम जी प्रत्येक दिन यज्ञ हवन किया करते थे। योगेश्वर श्री कृष्ण, उनके नाम भी एक नाम सहस्त्र नाम से माधव नाम है, तो वो भी नित्य प्रति हवन किया करते थे, गौ सेवा करते थे। इसीलिए गौ का सम्मान करें। अगर गौ वंश की संरक्षण संवर्धन नहीं होगी तो गोबर कंडे की अभाव होगी, क्योंकि गोबर कंडे से ही यज्ञ हवन करते हैं। समिधा आदि से, जैसे कि पीपल की वृक्षा, बरगद की, आम की और ऐसे ही नवग्रह की वृक्षा से जब हवन करते हैं तो व्यक्ति के अंदर जितने भी ग्रह दोष हैं, बाधा विघ्न हैं, पूर्व जन्म कृत दोष भी हैं, सभी बाधा विघ्न यज्ञ हवन से समाधान हो जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है केवल ग्रीन आर्मी का ही यही संकल्प ना हो, नगरवासी मेरी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है, आप सबसे मेरा यह अनुग्रह है, आग्रह है कि हाथ से हाथ मिलाएं, कंधे से कंधे मिलाएं और इसी स्वच्छता मिशन 25 दिन की हमने ग्रीन आर्मी के माध्यम से डेमो दिखा दिए कि कितना अपवित्रता पड़ी हुई थी। शराब पी करके लोग बोतल फेंका करते थे इसी किनारे में, और आज 32 दिन की स्वच्छता मिशन में इतनी बड़ी पवित्रीकरण हो चुका है। अगर आप लोग नगरवासी इसी को ध्यान देंगे तो एक दिन हमारा यहाँ पुराना बस्ती जो है पुनः एक नवीनीकरण में आ जाएगी और स्वच्छता, पवित्रता और यहाँ की सांस लेने में भी हमको बहुत आनंददायक होगी। क्योंकि जहाँ अपवित्रता होती है, गंदगी होती है, वहाँ से जो श्वास भी लेते हैं तो स्वतः रूप में बीमार भी पड़ जाते हैं। तो इसीलिए अपने घर को, अपनी अड़ोस पड़ोस को और यह महाराजा बंद तालाब यह सामाजिक समरसता का देन है, ये सबका अधिकार है स्वच्छता रखना। हम तो दूर दूर से आए हैं, 32 दिन की मिशन से स्वच्छता करके गए हैं, आगे बचाने का काम आपको करना है और संकल्पबद्ध होना है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपनी ग्रीन आर्मी की जो ब्राउन जोन है उसका हमारे अध्यक्ष विनीत जी हैं, मैं उनको सम्मान करता हूं। उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में बहुत योगदान दे रहे हैं। सभी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, योद्धा हैं और पुरुषार्थी हैं। दूर दूर से आते हुए आप हम सबको यहाँ जगा रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोधतः। आगामी कल 12 तारीख जनवरी महीना युवा दिवस है। सभी युवाओं को मेरा आह्वान है, स्वामी विवेकानंद की जैसा शक्ति पाना है तो जीवन में अपनी चित्त की शुद्धि के साथ साथ अपनी पर्यावरण की शुद्धि भी अति आवश्यकता है। और ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता योद्धा युवाओं को हम चाहते हैं कि आइए और हमारे टीम में सहभागिता बनाइए और इसी मिशन को आगे लेके चलें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष एवं सभी जोन के अध्यक्ष एवं हमारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जीवन दीर्घायु हो, सशक्त हो, पुरुषार्थी हो और ऐसी पर्यावरण की संरक्षण और संवर्धन में संकल्पबद्ध हो और ऐसे ही सेवा आप देते रहें। हरिओम तत्सत। उठो, जागो और महान बनो, इस वाक्य को बोधन देने वाले विवेकानंद जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर आज ये कार्य जो है प्रथम चरण